टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। एक प्रकार का ये साइंस होता है, एक तकनीक है कृषि। ये आपको पता होगा कि इंडिया में मोर देन 70% लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। तो उसमें ये देखना होता है कि जो भी आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि पशुपालन यानी कि रेयरिंग लाइव स्टॉक और फसलें उगाना दोनों ही एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है, फार्म सिस्टम होता है एक सम इम्पोर्टेंट, लाइक जैसे कि आपने बीज बोया, एक खेत बनाया या आपने बीज डाला, आपने उसकी खुदाई वगैरह की, डिगिंग की, उसकी हल बैल से या ट्रैक्टर से उसकी प्लाउइंग की, तो उसके माध्यम से तरीके इसके बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके माध्यम से हम खेती करते हैं। तो वो आपको लैंड, ये देखिए फार्म बना हुआ है। फिर यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेसिकली। तो इसमें क्या है, अब डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी कैसी हैं, आप लेबर का यूज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या तरीका है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। अब इसमें आएगा, अब 3 है बताया मैंने आपको। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पहली है, अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोड्यूस गोज टू फीड एंड सपोर्ट द हाउस होल्ड। अब इसमें यही रहता है कि जो भी आपके प्रोड्यूसर हैं, जो भी आप पैदा कर रहे हो, वो सिर्फ अपने खाने भर का करते हैं। उसमें उसको मार्केट में जाकर उनको बेचना नहीं होता है। पुराने तरीके से खेती होती है, टूल्स वगैरह पुराने होते हैं, तो उसको हम प्रिमिटिव फार्मिंग कहते हैं। जिसमें बहुत शुरुआत में जब हमारा जो कहते हैं कि इंसान ने खेती करना शुरू किया था, तो उस समय प्रिमिटिव तरीके की फार्मिंग हुआ करती थी। हालांकि आज भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब बदलाव काफ़ी आया है। तो इसमें ये होता है कि अपने खुद के यूज के लिए हम खेती करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग। ये देखिए ज़रा, ये हल बैल है। दूसरा है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो स्मॉल पैथ ऑफ लैंड, जो आपके खेत छोटे होते हैं काफ़ी, ये टूल्स बने हुए हैं, काफ़ी छोटे टूल्स हैं ये, मतलब पुराने वाले टूल्स हैं, हंसिया वगैरह है, फावड़ा कुदाल वगैरह हो गया, है ना। फैमिली के लोग ही लेबर में काम, मतलब फैमिली के लोग ही खेती करते हैं, आप मिल करके कहीं से बाहर से लेबर नहीं मंगाते। तो ये हो गया। तीसरा है, मानसून के द्वारा जो पानी बरसता है, बारिश होती है, उस पर डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा सॉइल, जब एक बार खेती करने के बाद जो भी फर्टिलिटी है वो खो जाती है, उसको वो तो उसको दोबारा रिटर्न करने के लिए उस ज़मीन को खाली छोड़ना पड़ता है, यानी कि दोबारा आप उसमें खेती नहीं करोगे। उसके बाद 2-3 साल बाद, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, ऐसा होता है कि उस सॉइल में फिर से फर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो दोबारा वो खेती करते हैं उस पर, ऐसा होता है। फिर एनवायरनमेंट कंडीशन की, हवा पानी वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं, वो सब देखते हैं उसमें। ठीक है, इसमें स्लैश एंड बर्न टाइप का खेती होता है कि पहले एक जगह खेती की, जंगल काटने पड़ेंगे उसके लिए, कुछ कुछ और एक खेत बनाना पड़ेगा। खेत पर खेती करने के बाद फिर वो लोग जब उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खो जाएगी, तो उसके बाद वो लोग कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं कि जंगलों को, कुछ इलाकों को काटा आपने, वहाँ खेत बनाया, वहाँ खेती की, और दोबारा वहाँ पर 2 साल यूज करने के बाद कहीं और आप शिफ्ट कर गए। तो उसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगला है आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर खेती होती है। गहन आजीविका कृषि कहते हैं इसको हम, कि आजीविका के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए हैं चीज़ें। तो उस जब जनसंख्या बढ़ी है बहुत, तो उस जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से फीड करने के लिए हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए उसका, खेती बाड़ी का। तो इसलिए इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसके देखिए फीचर में, ये देखिए खेत बड़े बड़े हैं काफ़ी, इसमें आगे देखेंगे हाई प्रोडक्ट, जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ खेती इस प्रकार की होती है। लेबर इंटेंसिव देखिए, आप बड़े खेत हैं, यहाँ वो श्रमिक लगे हुए मजदूर वगैरह हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव होता है। बोलो लेबर के लिए आपको बाहर से लेबर मंगानी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। ये है मोर यूज बायोकेमिकल, जो भी आपके DAP NPK वगैरह होता है, खाद होता है, यूरिया वगैरह होता है, या कीटनाशक वगैरह होते हैं, तो वो सब इसमें यूज करते हैं हम। दूसरा है इरिगेशन के लिए काफ़ी चीज़ें, जैसे कि नहर वगैरह बनवाना, नदियों से नहर निकालना, तालाब, कुएं, ट्यूबवेल वगैरह, और उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है। स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन वगैरह होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती है उसमें। तो सिंचाई के लिए बहुत व्यवस्था इसमें करनी पड़ती है। प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है। ऐसा ही होता है कि एक ज़माने में ये था आलम कि इंडिया को
खाने के लिए अनाज वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका वगैरह से, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है खेती के चीज़ों को, प्रोडक्शन को। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मात्रा में होती है, हाई प्रोडक्टिविटी रहती है, काफ़ी उत्पादन होता है इसमें ज़्यादा। थर्ड है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग ये होता है कि मार्केट से सीधा पैसा कमाने के लिए, कि जो भी आपने पैदा किया, काटा उसको और गए मंडी में लेकर के वहाँ बेचा, पैसा लिया और घर वापस आ गए। तो इसमें जैसे कि आपका शुगर केन है या रबर वगैरह है, टी है, कॉफ़ी वगैरह है, इसमें ये सब आता है कि जिन ऐसी चीज़ों को आप घर में इकट्ठा करें, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, वो आप कटने के बाद आप घर में आराम से रखो 6 साल तक। लेकिन शुगर केन को आप उसको अपने गोडाउंस में, घर के गोडाउन में, क्योंकि जितना पुराना होगा उतना बुरा होगा शुगर केन। शुगर केन के लिए जैसे वो कटे खेत से आए और उसको बेचो आप शुगर मिल पे। तो ऐसे कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए नकदी फसलें होती, इनको हम हिंदी में नकदी फसलें कहते हैं, कि तुरंत कैश क्रॉप, लाइक कैश क्रॉप, कि तुरंत आपने काटा, बेचा, पैसा लिया। तो शुगर केन, बनाना, फ्रूट्स वगैरह होता है, वेजिटेबल्स में आती हैं सारी आपकी, टी, कॉफ़ी, रबर, है ना। तो ये सारा आपका कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है। इसका कॉमर्शियल फार्मिंग का और इंटेंसिव फार्मिंग का तरीका लगभग एक सा होता है। तो इसमें वही रहेगा आपका कि जैसे कि ये देखिए, आप महिलाएं काम कर रही है, टी प्लांट है ये टी खेती हो रही है, चुनेंगे उसको। फिर ये देखिए मॉडर्न टूल्स वगैरह यूज करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह। ये देखिए हाई यील्डिंग सीड यूज करते हैं, कि ऐसे सीड जिनसे उत्पादन ज़्यादा होता है। तो HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होता है ये। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इसी प्रकार के बीजों को यूज किया गया था। तो ये बीज जो है, सीड होते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं फॉर प्रोडक्शन। देखिए आपका पेस्टिसाइड वगैरह है, ये यूरिया वगैरह छिड़क रहा है किसान, तो ऐसे करके इससे यूज करते हैं हम। और उर्वरक का यानी खाद वगैरह काफ़ी इसमें यूज होता है। लैंड एरिया बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, और प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो इस प्रकार से इसमें चीज़ें होती हैं।